दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन यह किसी डार्क वेब या किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे देश के उस मंदिर की हकीकत है जिसे हम लोकतंत्र की विधानसभा कहते हैं। सोचिए, एक ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहन के वे सजे लोग जनता की किस्मत लिखने आए हैं। कैमरे धीरे धीरे उस हॉल के अंदर घूमता है, जहां गूंजती है एक ऐसी हंसी जो किसी हॉरर फिल्म के विलन की हंसी से डरावनी नहीं है। और आपको बता दें कि बात है दिसंबर 2021 की। कर्नाटका विधानसभा का स्तर चल रहा था। बाहर जनता अपने अधिकारों की बात कर रही थी और अंदर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी अपराधी की नहीं, बल्कि 6 बार के विधायक और पूर्व स्पीकर आर रमेश कुमार की थी। जब विधानसभा के स्पीकर विशेश्वर हेगड़े कागेरी वक्त की कमी और व्यवस्था से परेशान होकर कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, तब रमेश कुमार अपनी कुर्सी से मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। उन्होंने बड़े ही आराम से, जैसा कोई बहुत गहरा दार्शनिक ज्ञान दे रहा हो, अंग्रेजी की एक कहावत को इस घिनौने तरीके से पेश किया कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा, जब बलात्कार होना ही है और आप उसे रोक ही नहीं सकते हैं तो बस लेट जाइए और उसका आनंद लीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे जुर्म जो कि महिला की आत्मा को तार तार कर देता है, एक ऐसा अपराध जो एक जीते जागते इंसान को लाश में तब्दील कर देता है, उसे एक जोक की तरह पेश किया गया है। लेकिन सस्पेंस इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सस्पेंस इस बात में है कि उसके बाद उस हॉल में क्या हुआ। वहां सन्नाटा नहीं पसरा, वहां किसी ने विरोध में मेज नहीं थपथपाई, वहां गूंजी तो सिर्फ हंसी गूंजी। विधानसभा के स्पीकर जो उस सदन की मर्यादा के रखवाले होते हैं, वे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहे थे। वहां बैठे अन्य विधायक शायद बेटियों के बाप होंगे, किसी की बहन है, कोई भाई होगा, वे भी उस मजाक पर ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन शो चल रहा हो। यह नजारा किसी खौफनाक थ्रिलर से कम नहीं था, जहां रक्षक ही भक्षक की भाषा में बोलने लगे और पूरा तंत्र उस पर तालियां बजाई। यह स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उस सोच का नंगा नाच था जो आज भी महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। यह उन हजार पीड़िताओं के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा था। यह सीधा सीधा बलात्कारियों को एक मानसिक क्लीन चिट देना जैसा था। जरा सोचिए, उस वक्त उस विधानसभा की दीवारों ने क्या महसूस किया होगा। उन नेताओं को एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि उनके बारे में जो वो मजाक बना रहे हैं, बाहर क्या बात जाएगी, क्या गूंज उठेगी, तो उस लड़की पर क्या बीतेगी जिसका सब कुछ छिन चुका है। क्या उन्हें अंदाजा था कि इंजॉय शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे जुर्म के लिए करना कितना अमानवीय है। यह कहानी हमें डराती है क्योंकि यह दिखाती है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर हो चुके हैं। उनके लिए किसी की असमत सिर्फ एक जुमला है। जब हंगामा बढ़ा तो माफी मांग ली गई, लेकिन क्या एक सॉरी उस मानसिकता को बदल सकता है जिसने सरेआम बलात्कार को मनोरंजन बना दिया। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? जब कानून बनाने वाले कानून की कदर नहीं कर रहे हैं तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। यह सस्पेंस ऑर्डर हमारे समाज की जड़ों में है, जिसे अब उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना।